हाय गाइस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 37 की। तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपको इस वीडियो का पर्पस समझ में आएगा। बट ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक केस है। तो आज इस वीडियो को तो आप एंड तक ज़रूर देखें। आप में से कुछ लोग या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। उनको कोई करियर गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हुआ क्या था, जिस क्लाइंट का मेरे पास कॉल आया था, तो ये आई थिंक हैदराबाद में रहते हैं। तो हैदराबाद में क्या हुआ, तो ये ऑफिस से शाम को अपने घर पे आ रहे थे, ठीक है। तो रास्ते में पुलिस वाले ने, यानी कि ट्रैफिक पुलिस ने इनको रोका। और उनके साथ क्या हुआ कि ट्रैफिक पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, बट ड्यू टू रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि उनको तेलुगु नहीं आती थी एंड आई थिंक किसी दूसरी महाराष्ट्र से थे या कहाँ से थे, तो उस लैंग्वेज के चलते वो नहीं समझ पाए कि पुलिस वाला क्या कह रहा है, और पुलिस वाला उनका कम्युनिकेशन नहीं समझ पाया। तो उसको कुछ बुरा लग गया और उन्होंने उनका चालान काट दिया। अब चालान काटने के बाद क्या हुआ कि वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, जो मैं मानता हूँ कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो भी होंगे, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रूल है। बट मैं यही कहूँगा कि अगर हम कोई भी ट्रैफिक में कहीं हैं तो हमें सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारे लिए होती है। क्योंकि वो भी बेचारे ये नहीं चाहते कि बार बार किसी का चालान काटें, क्योंकि जब कोई डॉक्यूमेंट कम होता है पुलिस वाले तभी काटते हैं। बट क्या होगा, केस टू केस, लोकेशन टू लोकेशन डिफर हो सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। ये चीज़ आप जज करें। और उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये एप्लीकेशन वगैरह दे दी तो उन्होंने चालान वगैरह सब भर दिया, केस क्लोज हो गया। अब क्या हुआ, जब भी वो कहीं ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, जिस भी कंपनी में वो ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो लीगल जो है ये प्री ज्वाइनिंग का पार्ट है। नॉर्मली जो कार के चलान है, ओवर स्पीडिंग के चलान है, कोई भी ऐसा चलान है, वो नॉर्मली इसमें डिटेक्ट नहीं होता। बट अगर आजकल जो स्टैंडर्डाइज जो प्रोसेस है, उस समय क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, थर्ड पार्टी एजेंसी, जिनके पास ऐसे राइट्स भी हैं जो आपके चालान वगैरह का डेटा भी देख लेते हैं, क्योंकि वो आधार, ऑब्वियस सी बात है, आधार से लिंक होता है। डीएल आधार से लिंक है, तो जो भी चीज़ आधार से लिंक है वो ट्रैक करना उनके लिए आसान है। तो मान ले, और जब भी वो किसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे इस तरह का प्रोसेस है कि वो कोर्ट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उस कंपनी में, तो वहाँ पे वो डिटेक्ट हो जाता है। फिर उनको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। अब उनका क्वेश्चन ये था कि मैं इसमें क्या करूँ, कैसे मैं आगे चल के एक बेटर जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनको अच्छा खासा 5-6 साल का एक्सपीरियंस भी था। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आपके पास जो भी कॉपी है, जो आपने एप्लीकेशन दिया था, या जो भी अपॉलॉजी लेटर था, जो भी था, जो भी बहस हुई थी या जो भी बात हुई थी, आपके पास प्रूफ है, या जो आपके पास चालान की कॉपी है। नॉर्मली तो ये बीजीबी की फर्स्ट स्टेज का ही पार्ट है, जिसमें जो ऑफर लेटर जब आता है उसके बाद आपकी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एजुकेशन, आपका लीगल, आपका एड्रेस प्रूफ चेक होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं और ज्वाइनिंग से पहले ही अगर कोई ऐसी चीज़ है, तो एचआर आपसे कॉल करके जस्टिफिकेशन ले लेगा। तो आप उस टाइम पे ये जो आपका चालान पेपर है या जो भी है, ये आप उस टाइम में सबमिट कर सकते हो, ठीक है, और उसको जस्टिफिकेशन प्रॉपर दे सकते हो। या जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, अगर वो आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगती है, तो ये आप उस समय पे वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी बीजीबी ग्रीन है, स्टेज 1। मैं स्टेज 2 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेज 2 में तो आपका एम्प्लॉयमेंट आता है। स्टेज 2 में अगर मैं बात करूं तो आपका प्रेजेंट कंपनी का एम्प्लॉयमेंट का चेक आता है, ना कि प्रीवियस कंपनी का। जिन कंपनीज़ में आप पहले काम कर चुके हैं, मींस योर अर्ली करियर, या जो पुरानी कंपनीज़ हैं, उनका बीजीबी भी आपकी ज्वाइनिंग से पहले हो जाता है। तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई ये जो लीगल केस होते हैं या जो चालान कटते हैं, कहीं ये कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेंगे मेरे बीजीबी में या मेरी नेक्स्ट कंपनी में। तो देखिए, नॉर्मल चालान केस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसमें प्रॉब्लम तो यही आने वाली है ना कि वो डिटेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम कोई नहीं है और प्रॉब्लम भी है, डिपेंड करता है एचआर के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने ऐसे केसेस देखे थे, तो हम इन केसेस में क्या करते थे, हम कैंडिडेट से पूछ लेते थे कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अनटिल अनलेस किसी ने ड्रिंक एंड ड्राइव केस है, तो वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि अगर आज कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है तो वो कभी भी कर सकता है, उससे कंपनी की भी बदनामी हो सकती है। मान लेते हैं वो ऑफिस की पार्किंग में ही है और वो ड्रिंक कर रहा है गाड़ी में, या जो भी केस है। तो बीजीबी क्यों होता है, बीजीबी इसलिए होता है कि आपका पूरा बिहेवियरल एनालिसिस हो जाता है। और नॉर्मली जो लीगल चीज़ें जो आपके बीजीबी में डिटेक्ट होती हैं, उनसे तो सीधी यही बात है कि आपका जो बिहेवियरल पार्ट है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो उसी से जज की जाती है। मान लेते हैं कि नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स का केस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एचआर नॉर्मल जस्टिफिकेशन लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर है। हस्बैंड वाइफ अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो रहे हैं,
तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन दोनों ने आपस में मारपीट की है, एक दूसरे का सर फोड़ दिया या कोई सिविल ऑफेंस या मतलब जो ऑफेंस जिसको हम कहते हैं, जो एक क्राइम है वो हुआ है, तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। कोई चोरी का केस है, कोई थेफ्ट का केस है, किसी ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। इसमें तो नॉर्मली कंपनीज ज्वाइनिंग कराना अवॉइड कर देते हैं, बड़ी कंपनीज तो करती ही नहीं है, छोटी कंपनी करती है। तो कंक्लूजन ये है कि आपको कोई भी चालान हो रहा है आपका बाइक का, पहली बात तो कोशिश करें कि चालान ना कटे, ठीक है। और अगर कट भी जाते हैं तो डरे मत, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन रखें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, क्योंकि जब भी बीजीवी होगा तो वो डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा के अपना बीजीवी क्लियर करा सकते हैं, ग्रीन करा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशान हैं बीजीवी की किसी न किसी प्रॉब्लम से। तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है, आप मुझे 1 to 1 मैसेज करके, कॉल करके बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।